तीर्थंकरों की वाणी किसी समय से बंधी नहीं होती, चाहे हजारों लाखों वर्ष पूर्व का समय हो, चाहे आज वर्तमान का समय हो, चाहे चौथा आरा हो और चाहे पंचम काल हो, ये वाणी सदा सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी भी है। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र की वाचना आप श्रवण कर रहे हैं। 4 अध्ययन प्रथम श्रुत स्कंद के आप सुन चुके हैं। आज 5वें अध्ययन की चर्चा आपके समक्ष आई है। 5वां अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है। एक साधक के बदले हुए भाव, एक साधक की संयम में शिथिलता किस प्रकार से दूर होती है। कभी कभी उत्कृष्ट भावों से संयम लेने वाला जीव भी अपने मार्ग से भटक जाता है। 5वां अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है शैलक। शैलक राजऋषि का वर्णन 5म अध्ययन में आता है, परंतु शैलक राजऋषि के साथ में उनसे पूर्व और भी प्रसंग इस अध्ययन में जो जुड़े हुए हैं। 5वें अध्ययन की वाचना प्रारंभ होती है जम्बू स्वामी अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन करते हैं, गुरुदेव, मुझे श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के 4थे अध्ययन की वाचना आपने प्रदान की, परंतु अब 5वें अध्ययन का वर्णन फरमाइए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने वर्णन प्रारंभ किया कि उस काल और उस समय में एक नगरी थी जिसका नाम द्वारिका नगरी था। अभी तक तो किसकी चर्चा थी? कभी राजगृही की चर्चा थी, कभी वाराणसी की चर्चा थी, परंतु अब बारी आई है द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी बहुत ही सुंदर, द्वारिका नगरी में राज्य श्री कृष्ण वासुदेव का, और उस समय शासन कौन से तीर्थंकर का बताइए? श्री कृष्ण वासुदेव के समय में अरिष्टनेमि भगवान का, अरहंत अरिष्टनेमि भगवान का शासन काल। और जब राजगृही का वर्णन आता है तो शासन काल भगवान महावीर। जिस प्रकार से राजगृही नगरी को सौभाग्य मिला भगवान महावीर के समय समय पर पदार्पण होते रहे, उसी प्रकार से द्वारिका को भी सौभाग्य रहा कि समय समय पर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान अपने विचरण के दौरान बार बार वहाँ पधारते थे। श्री कृष्ण वासुदेव की उस द्वारिका नगरी में अरहंत अरिष्टनेमि भगवान का पदार्पण हुआ। भगवान का पदार्पण हुआ तो कृष्ण वासुदेव और बाकी अन्य जनता भी भगवान के दर्शनों के लिए जाने लगी। उस द्वारिका नगरी में एक महिला रहती थी, सार्थवाह महिला। अभी तक आपने वर्णन सुना है सार्थवाह पुरुष, धन्ना सार्थवाह, और भी अनेक सेठ बड़े बड़े, परंतु इस अध्ययन में वर्णन आया है कि एक महिला सार्थवाह थी, यानी एक महिला व्यापारी। देखिए कैसी वो द्वारिका नगरी और कैसा वो समय होगा। पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार से पुरुष योद्धा होते थे उस प्रकार से स्त्रियां भी युद्ध का प्रशिक्षण लिया करती थी। जिस प्रकार से पुरुष नगर के व्यापार को संभालते थे, अपना घर चलाने के लिए व्यापार करते थे, दूर देशों में जाया करते थे, उसी प्रकार से जिन स्त्रियों में योग्यता हुआ करती थी वो स्त्रियां भी
क्या करती थी? व्यापार चलाती थी और समाज के अंदर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा नहीं कि समाज उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। कोई लिंग भेद नहीं, ये है समानवाद कि जब जैसी आवश्यकता हो वैसा व्यक्ति कार्य करे। यदि एक महिला के घर में घर चलाने के लिए, आजीविका के लिए कोई पुरुष का सहारा नहीं है तो उस महिला को अधिकार है कि वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके वो अपने घर को चलाने के लिए अपनी आय का प्रबंध करे, और इसमें कोई बुराई नहीं। तो थावच्चा नाम था उस महिला का, बड़ा नाम था नगर में उसका, लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। व्यापार भी बहुत बढ़िया, क्योंकि सार्थवाह कौन है? जिनका व्यापार बहुत बड़ा है। अपनी नीति से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने व्यापार कौशल से उसने अपने व्यापार को बढ़ाया हुआ है। थावच्चा का एक पुत्र जिसे प्रेम से सब लोग कहते हैं थावच्चा पुत्र, प्राचीन काल में पुत्र को मां के नाम से पुकारने की बड़ी प्राचीन परंपरा रही। प्रथम पूज्य गणेश गौरी नंदन पार्वती पुत्र के नाम से अधिक जाने जाते हैं। भगवान महावीर को भी त्रिशूलानंदन नाम से पुकारा जाता है। मृगापुत्र, ऐसे अनेकों नाम हैं, अनेकों ऐसे हैं। यानी उस समय में किसी भी पुत्र का परिचय किससे किया जाता था? माँ के नाम से। और फिर बाद में लोगों को वही आदत पड़ जाती थी। तो थावच्चा का भी एक बेटा था, लोगों ने थावच्चा पुत्र बुलाना शुरू किया तो नाम क्या पड़ गया? थावच्चा पुत्र पड़ गया। जब अरहंत अरिष्टनेमी भगवान का पदार्पण हुआ तो थावच्चा पुत्र भी भगवान अरिष्टनेमी के दर्शनों के लिए गए, भगवान की वाणी को सुना और भगवान की वाणी को सुनकर के वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ, आकर के अपनी माँ से संयम ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। माँ ने पहले तो बहुत समझाया कि तू मेरा एक ही बेटा है, तू संयम ले लेगा तो मेरा क्या होगा। परंतु थावच्चा पुत्र के वैराग्य के आगे माँ को झुकना पड़ा। तो माँ ने कहा कि तू दीक्षा लेना चाहता है तो ठीक है, मेरी भी भावना है कि मैं तेरा दीक्षा महोत्सव राजसी ठाट बाट के साथ करूं। ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा। थावच्चा ने अपने पुत्र से कहा कि पहले मुझे तैयारी करने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हें अरिष्टनेमी भगवान के पास लेकर के जाऊंगा। देखिए थावच्चा का कितना प्रभाव रहा होगा। थावच्चा का नगर में क्या सम्मान रहा होगा और थावच्चा में क्या साहस रहा होगा कि वो अकेली स्त्री है, व्यापार चलाती है, स्वार्थवाह है, अनेकों परिवारों का पालन पोषण करती है और आज उसकी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र का दीक्षा महोत्सव राजसी ठाट बाट के साथ करूं। तो राजसी ठाट बाट के लिए सहयोग की आवश्यकता है राजा की, और राजा कौन है वहाँ पर? कृष्ण वासुदेव। तो थावच्चा कृष्ण वासुदेव के दरबार में गई। कितना साहस है थावच्चा के अंदर। एक राजा के समक्ष खड़े होने का भी साहस प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और थावच्चा क्या करने गई है? सहयोग लेने के लिए गई। थावच्चा गई श्री कृष्ण वासुदेव के पास।
निवेदन किया महाराज से, महाराज मेरा पुत्र संयम अंगीकार करना चाहता है और मेरी भावना है कि मैं उसका दीक्षा महोत्सव राजसी ठाट बाट के साथ करूं, तो इस कारण से मैं आपके पास आई हूं। आप मुझे राजसी छत्र, राजसी मुकुट, राजसी चवर और राजसी रथ प्रदान करें, क्योंकि ये सब वस्तुएं ना तो सामान्य व्यक्ति रख सकता है अपने पास में, और राजा के अतिरिक्त इनको रखने का अधिकार किसी अन्य को भी नहीं। तो राजा से मांगने के लिए गई, राजा यानी कृष्ण वासुदेव ने देखा मेरे नगर में एक युवक है, अपनी माता का इकलौता पुत्र है, संयम अंगीकार करना चाहता है, क्यों ना मैं उसके संयम की परीक्षा। कृष्ण वासुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र से मिलना चाहता हूँ, मैं सब कुछ दूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के दीक्षा महोत्सव की तैयारी करूंगा, परंतु एक बार मुझे तुम्हारे पुत्र से मिलना है। श्री कृष्ण वासुदेव मिले थावच्चा पुत्र से, कहने लगे कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में तुम्हारा लालन पालन, तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का मेरा कर्तव्य है। तुम संयम अंगीकार मत करो, मैं स्वयं तुम्हारी आजीविका का भी प्रबंध कर दूंगा, तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। केवल जो हवा है वो मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें स्पर्श कर पाएगी, बाकी अन्य कोई रोग शोक तुम्हें नहीं आएगा। राजा ने ये सब बातें थावच्चा पुत्र की परीक्षा के लिए कही, परंतु थावच्चा पुत्र तो अपने संयम में परिपक्व थे। थावच्चा पुत्र ने कहा, महाराज मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो केवल क्या चाहिए, संयम ग्रहण की आज्ञा चाहिए। और राजा कृष्ण वासुदेव ने ये सुनकर के अत्यंत हर्षित हुए और थावच्चा पुत्र से कहा कि तुम्हारा दीक्षा महोत्सव मैं स्वयं करूँगा और तुम्हारा अभिनिष्क्रमण एक राजकुमार की तरह होगा। श्री कृष्ण वासुदेव ने 1000 पुरुषों से उठाई जाए ऐसी पालकी, जैसी गज सुकुमाल के लिए तैयार कराई थी, ऐसी पालकी तैयार कराई, स्वयं अभिषेक किया थावच्चा पुत्र का, स्वयं अपने हाथों से उसे सजाया, मुकुट पहनाया, अपना राजसी छत्र उसके सिर पर धारण करवाया और उसके साथ बैठ करके भगवान अरिष्टनेमि के समो शरण में पहुँचे। और जैसे कि आपने पहले भी सुना है, जैसे अन्य भव्य आत्माओं ने दीक्षा ग्रहण की, थावच्चा पुत्र ने भी भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में संयम अंगीकार कर लिया। अब थावच्चा पुत्र अणगार हो गए, भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में रह करके, गणधरों और स्थविरों के पास रह करके ज्ञान अर्जन करने लगे। एक समय आया जब अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने थावच्चा पुत्र के ज्ञान को, उनके संयम की दृढ़ता को देख करके उन्हें अलग अलग ग्राम प्रदेशों में विचरण करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी अब थावच्चा पुत्र स्वतंत्र विचरण करने लगे। ये धर्म की प्रभावना का अंग है। तीर्थंकर के पास जो शिष्य समुदाय है वो विशाल शिष्य समुदाय सरल नहीं है। इतने बड़े समुदाय का एक साथ गोचरी इत्यादि का प्रबंध हो तो 500, 500, 200, 100 के अलग अलग समूहों में विभक्त होकर के ऐसे संत के सानिध्य में विचरण की आज्ञा दे देते हैं तीर्थंकर, जो स्वयं संयम में परिपक्व है, ज्ञान से परिपूर्ण है। तो थावच्चा पुत्र अब अपने शिष्य समुदाय के साथ में विचरण करने लगे। विचरण करते करते थावच्चा पुत्र पहुँचे सौगंधिका नगरी। सौगंधिका नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम था सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ
सौगंधिका नगरी में एक सन्यासी का आगमन बार बार होता था, जिनका नाम था शुक सन्यासी। अब जैसे धर्मगुरु का जिस क्षेत्र में बार बार आगमन होगा, प्रजा के मन पे भी वैसा ही प्रभाव, सत्य है ना ये बात। कल्पना कीजिए, अभी तो आपके साथ क्या है, दिल्ली महानगर में है, सेंटर में है, हर वर्ष चातुर्मास होते हैं, खुले काल में भी अनेकों साधु साध्वियों का समय समय पर सौभाग्य प्राप्त होता है, सानिध्य मिलता है। कल्पना कीजिए कि 10-20 साल ऐसे हो जाएं जब किसी क्षेत्र को किसी साधु साध्वी का सानिध्य ना मिले, जैन साधु साध्वी का, परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे धर्म से अलग होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। परिणाम ये होगा कि फिर जिस सन्यासी का या जिस धर्म गुरुओं का अधिक आगमन उस क्षेत्र में होगा, जनता धीरे धीरे किसकी अनुगामिनी होगी? जिनका आगमन होने लगे। तो शुक सन्यासी का आगमन, परिव्राजक का आगमन होता रहता था, तो प्रजा भी किसको मानती थी? शुक सन्यासी को मानती थी। यज्ञ की प्रेरणा, शौच की प्रेरणा, शौच मूलक धर्म, स्वच्छता ही धर्म है, इस नियम का पालन करते थे। परंतु संयोग की बात देखिए, क्षेत्र निवासियों का पुण्य जागृत हुआ और थावच्चा पुत्र का आगमन उस नगरी में हुआ। अब जो लोग शौच मूलक धर्म को मानते थे, थावच्चा पुत्र के पास गए, नई नई जिज्ञासा होती है ना, नए नए गुरु आए हैं। आपके क्षेत्र में भी कोई नए महाराज आए तो आपको भी क्या लगता है, एक बार तो जाकर के दर्शन कर लें। तो नए नए धर्म गुरु आए हैं, जनता दर्शन करने आने लगी, और देखिए जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता। थावच्चा पुत्र, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया कि वास्तव धर्म क्या है, अहिंसा क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है। शरीर की स्वच्छता नहीं अपितु मन की स्वच्छता आवश्यक है। जब ऐसा उपदेश दिया तो लोगों के मन में जिन धर्म के प्रति आस्था हो गई। जो सुदर्शन सेठ था, उसके मन में भी धर्म के प्रति दृढ़ आस्था जागृत हुई और उसने थावच्चा पुत्र के चरणों में श्रावक धर्म अंगीकार कर लिया। 2 धर्म होते हैं ना, एक साधु धर्म और एक वैराग्य पूर्ण हो तो कौन सा व्रत लेना चाहिए? साधु व्रत। और यदि धर्म के प्रति श्रद्धा है परंतु अभी घर बार नहीं छोड़ सकते हैं तो कौन सा व्रत लेना चाहिए? श्रावक व्रत लेना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रावक के व्रत लिए हुए हैं? भावना रखिए कि श्रावक के 12 में से पूरे 12 नहीं ले सकते तो जितने हो सके उतने व्रत अवश्य। जब तक श्रावक का एक भी व्रत जीवन में ना हो तब तक श्रावक कहलाने का अधिकार नहीं। तो श्रावक धर्म अंगीकार किया किसने? सेठ सुदर्शन। थावच्चा पुत्र विहार करके चले गए। अब सूचना मिली शुक सन्यासी को। अब शुक सन्यासी को चिंता हुई क्योंकि सुदर्शन सेठ तो शुक सन्यासी का परम भक्त था, परम अनुयायी था। अनुयायी कम हो गया तो मेरा प्रभाव नगर में कम हो जाएगा। ऐसी
भावना से शुक सन्यासी पुनः नगरी में आया और उसने सेठ सुदर्शन के साथ में वार्तालाप किया। सेठ सुदर्शन को पुनः वापस शौच धर्म में लाने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तब उसने चिंतन किया कि मैं एक सुदर्शन को समझा दूं इतना पर्याप्त नहीं है। यदि मैं जिसने इसे जैन धर्म की शिक्षा दी है, यदि उस धर्म गुरु को ही मैं पराजित कर दूं शास्त्रार्थ में, तो मेरा प्रभाव और जितने भी लोग इस थावच्चा पुत्र से प्रभावित हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मेरे अनुयायी बन जाएंगे। और जितने थावच्चा पुत्र के पहले से अनुयायी हैं वो भी किसके अनुयायी बन जाएंगे, मेरे अनुयायी बन जाएंगे। व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। तो शुक सन्यासी ने चुनौती दी थावच्चा पुत्र को, शास्त्रार्थ की। शास्त्रार्थ हुआ दोनों में और जीत सत्य की हुई। थावच्चा पुत्र विजयी हुए और शुक सन्यासी पराजित हुए। लेकिन एक और आए तो थे शुक सन्यासी थावच्चा पुत्र को पराजित करके अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, परंतु जब स्वयं पराजित हुए तो उस पराजय में केवल शुक सन्यासी ही पराजित नहीं हुए, अपितु उनके भीतर का अभिमान भी पराजित हुआ। अभिमान टूट गया। जो शौच मूलक धर्म पर अब तक धारणाएं थी वो सारी की सारी बिखर गई। सत्य का बोध हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ और शुक सन्यासी ने थावच्चा पुत्र का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। देखिए कैसा संयोग है। आत्मकल्याण का अवसर कब किसके जीवन में कहाँ आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। कहाँ तो शुक स्वयं सन्यासी थे, सन्यासियों के गुरु थे, स्वयं लोगों को अपना अनुयायी बनाते हुए घूमते थे, और अब समय आया, अभिमान टूटा, सत्य का बोध हुआ, सच्चे धर्म का ज्ञान हुआ, तो स्वयं ने क्या कर लिया, समर्पण कर दिया और थावच्चा पुत्र के शिष्य हो गए। समय आने पर थावच्चा पुत्र अपने सर्व कर्मों को नष्ट करके सिद्ध गति को प्राप्त किया। अब जो आचार्य शुक हैं, जो मुनि शुक हैं, जो परिवारजक शुक थे पहले, अब वो थावच्चा पुत्र यानी अपने गुरु के समूह का नेतृत्व करते हुए विचरण करने लगे। विचरण करते करते पहुंचे एक नगर में। राजा का नाम था राजा शैलक। अब यहाँ से जो मूल कथा है वो प्रारंभ। इससे पहले परिचय था कि जिनके कारण शैलक राजा को प्रतिबोध मिला, उन गुरु को प्रतिबोध कैसे मिला, और जिनको जिन्होंने शुक को प्रतिबोध दिया उन्हें कहाँ से प्रतिबोध मिला, अरिष्टनेमि भगवान से। अरिष्टनेमि भगवान के शिष्य हुए थावच्चा पुत्र, थावच्चा पुत्र के शिष्य हुए मुनि शुक, और शुक के आगे शिष्य कौन हुए, राजा शैलक। राजा शैलक जब वाणी सुनी मुनि शुक की, प्रभावित हुए, निवेदन किया उनके चरणों में कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मंत्रियों से, अपने परिवारजनों से पूछ करके, उनसे आज्ञा लेकर के मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। राजा शैलक ने अपने मंत्रियों के सामने बात रखी, अपने परिवार के सामने अपने वैराग्य के भाव रखे। पहले तो सब ने बहुत समझाया, परंतु राजा ने कहा कि इस समय मेरा पुत्र योग्य हो गया है, मेरा पुत्र राज्य संचालन के लिए योग्य है, तो कोई आपत्ति नहीं है यदि मैं अपने पुत्र को राज कार्य सौंप दूं और मैं स्वयं संन्यास ग्रहण कर लूं, दीक्षा अंगीकार कर लूं।
यदि धर्म अब नहीं किया तो फिर धर्म कब करूँगा। पुत्र छोटा होता तो राज्य की चिंता होती, परंतु पुत्र बड़ा हो रहा है, योग्य है, मेरा पुत्र मेरे राज्य को संभाल लेगा। जब ऐसे भाव रखे तो शैलक राजा का महामंत्री था जिसका नाम था पंथक, और 500 अन्य सभासद थे, महामंत्री थे। तो पंथक महामंत्री और बाकी 499 मंत्री जब सब ने देखा कि राजा किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है, और बात राजा की भी सत्य है कि मानव का जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, अब पुत्र योग्य है, घर परिवार में सब जगह अनुकूलता है, सब अपना पालन पोषण कर सकते हैं, हमारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, तो उन 500 मंत्रियों ने भी क्या निश्चय किया कि हम भी राजा के साथ में संसार को त्याग देंगे। शैलक राजा ने अपने पुत्र मंडूक को राजा बना करके स्वयं दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा ने दीक्षा ली। पंथक इत्यादि जो 500 मंत्री थे, जिनमें पंथक प्रमुख महामंत्री था, उन 500 ने भी संयम अंगीकार कर लिया, और मुनि शुक जो कि शैलक राजऋषि के गुरु हो गए हैं, उन्होंने उन 500 जो मंत्री थे, जो अब मुनि बन गए, उन्हें शैलक राजऋषि का ही शिष्य घोषित कर दिया। अब शैलक राजऋषि हैं और उनके कितने शिष्य हैं? 500 शिष्य। ज्ञान अर्जन किया शैलक राजऋषि ने और अपने 500 शिष्यों के साथ में विचरण करने लगे। शैलक राजऋषि को अभ्यास नहीं था जरा भी साधु जीवन की कठिनाइयों का, क्योंकि साधु जीवन तो क्या है, जैसा आहार मिला वैसा कर लिया। कभी प्रकृति के विपरीत आहार भी मिल सकता है, कभी अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल आहार भी मिल सकता है। तो राजा शैलक का शरीर जो था वो बड़ा सुकुमार था, क्योंकि अपना अपनी शरीर की प्रकृति होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्दी के मौसम में भी यदि ठंडा पानी पी ले तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, और यदि कोई गर्मी में बिल्कुल ऐसा पानी पिए जिससे कि गर्म सर्द ना हो, तब भी उसको ज़रा सी बरसात हुई और ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया। तो अपनी अपनी प्रकृति है शरीर की। शैलक राजऋषि का जो शरीर था वो बड़ा ही सुकोमल था, सेंसिटिव था। इस कारण से साधु जीवन की जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं में वो शरीर ढल नहीं पाया और शरीर में रोगों की उत्पत्ति, पित्त ज्वर हो गया, अनेकों औषधियां करवाई, कुछ भी लाभ नहीं। अब शरीर तो साधन है धर्म करने का, यदि शरीर स्वस्थ नहीं हो तो धर्म नहीं हो सकता। शैलक राजऋषि के सांसारिक पुत्र मंडूक को समाचार मिला कि मेरे सांसारिक पिता शैलक राजऋषि, उनका स्वास्थ्य बड़ा प्रतिकूल है। मंडूक राजा गए, विनती की शैलक राजऋषि से, गुरुदेव आप नगर में पधारिए, जैसे आपकी शरीर को अनुकूलता होगी, मेरी भावना है कि मैं आपकी औषधि का आपके लिए, आपका शरीर स्वस्थ हो, मैं ऐसा सारा प्रबंध कर दूं। शिष्यों को भी बात उचित लगी कि एक बार स्वस्थ अनुकूल हो जाए तो फिर धर्म भी हो पाएगा। स्वास्थ्य प्रतिकूल है तो रोग का निदान करना भी आवश्यक है। तो ऐसा विचार करके शिष्यों ने अपने गुरु शैलक राजऋषि के साथ में विहार करना प्रारंभ कर दिया और पहुंच गए
राजा शैलक के पुराने नगर में। जो उपाश्रय था वहां पर प्रवास किया। मंडूक राजा ने उत्तम से उत्तम वैद्य की व्यवस्था करवाई। वैद्यों ने, क्योंकि राजा को पीड़ा इतनी अधिक थी, शरीर में दाह ज्वर की उत्पत्ति हो गई, यानी ऐसा प्रतीत होता कि रोम रोम जल रहा। तो औषधि दी, और वो औषधि ऐसी थी कि जिस औषधि को पीकर के क्या आए, नींद आए। क्योंकि जितनी देर नींद आएगी उतनी देर क्या रहेगी, आराम रहेगा, शांति रहेगी। वैद्यों ने उपचार प्रारंभ किया। धीरे धीरे समय आया, उचित आहार मिला, उचित औषधि मिली, और रोग धीरे धीरे क्या हो गया, रोग ठीक हो गया। शैलक राजऋषि स्वस्थ हो गए। अब जिस भावना से आए थे नगर में, वो भावना तो क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अब क्या करना चाहिए, विहार करना चाहिए। परंतु शैलक राजऋषि की इच्छा नहीं है विहार करने की। जो शिष्य हैं वो बार बार अपने गुरु से निवेदन करते हैं, गुरुदेव अब हमें इतना समय हो गया, हमें क्या कर देना चाहिए, विहार कर देना चाहिए। शैलक राजऋषि कहते हैं अभी विहार करने की क्या आवश्यकता है, कुछ समय बाद विहार करेंगे। ऐसा करते करते जब बहुत अधिक समय बीत गया, शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु यहाँ से विहार करना नहीं चाहते, और कोई अन्य कारण नहीं है, केवल क्या है, मन ही वो कारण है जिसके कारण वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो उन शिष्यों ने आपस में विचार विमर्श किया कि इनके साथ तो हमारी संयम साधना भी जो है वो स्खलित हो रही है, क्या किया जाए। आपस में सलाह मशवरा किया, विचार विमर्श किया। अब 500 शिष्य, जिनमें से एक तो प्रमुख शिष्य है जो कि महामंत्री था, क्या नाम है उसका, पंथक। तो 499 शिष्यों ने पंथक से कहा कि आप प्रमुख शिष्य हैं, आपका गुरुदेव के साथ रहना आवश्यक है, और अब गुरु को सेवा की आवश्यकता भी नहीं है। तो साधु जीवन की मर्यादा को देखते हुए और गुरु के पास किसी न किसी शिष्य को रहना ही चाहिए, इस कारण को देखते हुए हमने विचार बनाया है कि आप सेवा में रहिए और हम क्या कर जाएं, यहाँ से विहार कर जाएं। ऐसा जब कहा उन्होंने, तो देखिए पंथक की विनय, देखिए पंथक मुनि की, कि चाहे गुरु कैसे भी है, लेकिन पंथक कहता है कि मैं अपने गुरु को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब गुरुदेव विहार करेंगे तब ही मैं यहाँ से विहार करूँगा। यदि आपकी इच्छा है विहार करने की तो जैसे आपकी इच्छा हो। बाकी शिष्य जानते ही थे कि पंथक कभी भी गुरु को छोड़ करके नहीं जाएगा। तो उन 499 शिष्यों ने वहाँ से विहार कर दिया, और अब केवल कौन रह गए, 2 रह गए, शैलक राजऋषि और पंथक मुनि। पंथक मुनि अपना सारा काम साधु जीवन की मर्यादा के अनुसार करते हैं। जिस समय जो कार्य करना है, जिस समय स्वाध्याय करना है स्वाध्याय करते हैं, जिस समय गुरु की सेवा करनी है गुरु की सेवा करते हैं, कहीं भी शिथिलता नहीं। जैसे गोचरी को जाना है जाते हैं, अपने
गुरु को कोई उपालंब नहीं दे रहे कि आपके जीवन में साधुता नष्ट हो रही है। निवेदन करते हैं गुरु के चरणों में, गुरुदेव यदि आपकी इच्छा हो तो विहार करें। गुरु ने ना कह दिया तो ठीक, जैसी आपकी। ऐसा गुरु शिष्य का जोड़ा है। और दूसरी ओर शैलक राजऋषि धीरे धीरे आराम में इतने तल्लीन हो गए कि अब साधु जीवन के जो कार्य हैं प्रतिदिन के, अब उनका भी बोध नहीं रहा। अब तो केवल क्या कार्य है उनको? आहार करना और आराम करना। न समय का भान है, न अपने साधु जीवन का भान है। ऐसी विचित्र जोड़ी, जो लोग कहते हैं कि संगति का असर होता है, तो पंथक पर अपने गुरु के इस असंयम का कोई प्रभाव नहीं। जो आत्मा जागरूक होती है उस पर बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव, बाहर के वातावरण का प्रभाव भी तब होता है जब अपना मनोबल कमजोर हो। पंथक का मनोबल मजबूत है। धन्य है पंथक जैसा शिष्य जो अपने साधु जीवन को भी गरिमापूर्ण तरीके से चला रहा है और उसके साथ साथ अपने गुरु की विनय भक्ति में भी कोई कमी नहीं। समय पर उनको आहार का प्रबंध करना, समय पर जो भी उनके शरीर की आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखना। एक सोए हुए व्यक्ति के साथ में जागा रहना बड़ा कठिन है। सोते हुए को देख कर के मन में क्या आता है? आलस आता है ना। हम भी क्या करें? 10 व्यक्ति जागते हो और एक जो है सोकर के उठ जाए, ये आसान है, क्योंकि 10 को जागता हुआ देख कर के वैसे भी एक से सोया नहीं जाएगा। लेकिन 10 सोते हो और एक जागता हो, ये काम बड़ा कठिन है। तो शैलक राजऋषि कैसे अपने चित्त को पुनः स्थिर करेंगे, कैसे अपने संयम में पुनः वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या इस मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, इसके विषय में आगे जैसे वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही।